Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my new YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ पर हम 10th क्लास की NCERT मैथ्स बुक डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, फर्स्ट टू चैप्टर्स वी हैव डन एंड इन द थर्ड चैप्टर नाउ वी आर गोइंग डूइंग एक्सरसाइज 3.2। ये एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ठीक है, मैं दोनों बुक्स का बता रहा हूँ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ये 3.3 है, 3.2 है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक ये 3.3 बनेगी। ठीक है, अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ बार बार क्या कि बेटा ये जितनी भी आपकी पिछले चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर 3 जहाँ तक हो चुका है, सबके लिंक प्लेलिस्ट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये सारे के सारे लिंक्स के हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लस बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। 3.1 में हमने ग्राफिकल मेथड करा था, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन से करना है। देखो कैसे करना है, एक क्वेश्चन कर लो, सारे हो जाएंगे। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरा यही मेथड है कि पहला क्वेश्चन करवाना है बिल्कुल अच्छे तरह से, ताकि कोई उसमें कसर ना रहे, ताकि बाद के तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, देखो, लेकिन समझ ज़रूर आएगा आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। वी हैव टू सॉल्व इट बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड सेकंड वन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है कि किसी एक की वैल्यू किसी दूसरे में सब्सटीट्यूट करना। सब्सटीट्यूट का मतलब समझते हो ना, इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ठीक है, तुम क्या करो, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन पकड़ लो, उसमें कोई एक वेरिएबल निकाल लो। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी 14 माइनस वाई, ये y दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। याद रहे, कोई एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, उसी में ना पुट कर देना, फिर कोई आंसर नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूँ ना, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस वाई, तो वो x मुझे फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जहाँ से निकाला वहीं से पुट कर दो, फिर कोई नहीं आंसर आएगा, टाइम पास ही करते रहोगे। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, पुट इन सेकंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू है सेकंड 14 माइनस वाई, फिर ये वाला y इक्वल्स टू 4, यानी कि 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, अब देखो ये 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, ये 4 इधर लेफ्ट में आ गया, 2y राइट में आ गया, 10 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, सो फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ y विल बी 10 अपॉन 2, दैट विल बी 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5। ठीक है जी, अब ये y 5 आ गया। अब इस y को जहाँ मर्जी पुट कर दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, यू विल गेट योर x, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आपको x नहीं मिलेगा, अपना x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है जी, मैं यहीं पे कर देता हूँ, समझ आ जाए। अब देखो, ये y है, y की वैल्यू 5 पुट कर दो। लेट पुट y इक्वल्स टू 5 इन, जहाँ मर्जी कर दो, फर्स्ट में कर दो। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 14 माइनस 1, विच मीन्स x इक्वल्स टू 9। तो ये आपका आ गया y इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 9। तो यही आपने फाइंड करना था। बात समझ आ गई ना। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल मेथड है भी। किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, वहाँ से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, उस वेरिएबल को सेकंड इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, सेकंड नहीं, बेसिकली अदर इक्वेशन में पुट करो, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब अच्छा, सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन में है ना, तो सबसे पहले ना इसको, ये सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्म होती है।
आप इसमें भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, गलती के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसका तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके मतलब इसको सिंपल फॉर्म में बनाओ। सिंपल फॉर्म क्या है, देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3 और 2 विल बी 6। ठीक है जी। अब एलसीएम का बेटा मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि जो भी एलसीएम आया ना, हमने वो दोनों डिनोमिनेटर ये एलसीएम बनाना होता है। यानी एलसीएम यहाँ पे 6 आया ना, मतलब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने 6 बनाना है। अब 3 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करा उसी से ऊपर करा, तो ये बन गया 2s, साथ में प्लस का साइन है। अब 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करा तो ऊपर भी, तो 2s प्लस 3t, और ये आ गया राइट साइड वाला 6। अब ये 6 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना बन गया, 36। सो आर सिंपल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 36। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों बिल्कुल सिंपल बन गई ना। ठीक है जी। अब क्या करो, यहाँ से देखो वैल्यू निकालना इजी है, तो फ्रॉम फर्स्ट एस माइनस टी इक्वल टू 3, तो हमारा एस क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी। एस की वैल्यू आ गई ना 3 प्लस टी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे फिर, पुट इन 2, सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये रही 2s, यानी 2 टाइम्स 3 प्लस टी, फिर प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो इट विल बी 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये 6 माइनस हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 दैट इज़ 30। ठीक है, तो t विल बी इक्वल्स टू 30/5, उसकी कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 6। यानी कि हमारा जो t है, t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब इस t की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में करो। अब देखो सेकंड इक्वेशन ये है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फर्स्ट बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट में पुट कर दो। बेटा जिसमें मर्जी पुट कर सकते हो, आपको देखना कि आपको कहाँ कैलकुलेशन ईजी लग रही है, जहाँ पे टाइम कम लगेगा। ठीक है जी, तो कर दो इसको पुट। फर्स्ट में कर रहा हूँ मैं, तो पुट t इक्वल्स टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या थी, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, सो s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो आर s विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस 3 दैट इज़ 9। तो ये आपका s और t आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। अच्छा अब देखो, तुम ये भी कर सकते थे कि सेकंड में से किसी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करो, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। देखो अगर मैं सेकंड में से वैल्यू फाइंड करूँगा, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। मान लो मैं s की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो 2s विल बी 36 माइनस 3t। अब s विल बी 36 माइनस 3t अपॉन 2। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम बन गया ना। अब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा, तो इट विल बी 36 माइनस 3t/2, फिर माइनस t इक्वल्स टू 3। अब तुमको एलसीएम वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई ना, सारा काम वैसे करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 36 माइनस 3t माइनस 2t अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इट विल बी 36 माइनस 5t इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, 30 इक्वल्स टू 5t, जहाँ से t मिल जाएगा 6। देखो वैल्यू तो फिर भी वही आई, यहाँ पे t 6 है, यहाँ पे t 6 है। तो बजाय कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने के कि तुमको एलसीएम लेना पड़े, कई बच्चे एलसीएम में गुम हो जाते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करो। किस चीज़ को अवॉइड करो बेटा, उस चीज़ को अवॉइड करो जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हो। यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं ना आ रही थी, सीधा आ गया s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल आ गया। तो कैलकुलेशन ईजी होगी। जहाँ पर तुमको लग रहा है जिस इक्वेशन में से वेरिएबल निकालना फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उसको अवॉइड करके दूसरी इक्वेशन को पकड़ो। अगर दोनों में ही इस तरह की फॉर्म बन रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सोल्व तो करना ही है, फिर करते रहो सोल्व। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वस टू 3, 9x माइनस 3y इक्वस टू 9। तो इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने फिर से पिछले क्वेश्चन में ही बताया ना, क्या बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि उस वेरिएबल को निकाल लो जहाँ पे फ्रैक्शन ना बने। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा रहा हूँ, वहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये y राइट पे गया तो 3 लेफ्ट में आया। ठीक है जी, y की वैल्यू आ गई।
अब इस y को फिर से वही बात है, पुट इन सेकंड में पुट कर दो। 9x माइनस 3 टाइम्स 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, 9x माइनस 9x, ये माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये 9x और 9x तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 9 इक्वल टू 9 विच इज़ ट्रू, जो कि ट्रू ही होता है। अब देखो बेटा, तुमको क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब x तो पहले ही कैंसिल हो गया, वैल्यू किसकी निकालो। तो x पहले ही कैंसिल हो गया है, x बचा ही नहीं, तो इट मीन्स x कैन टेक, देयरफॉर x कैन टेक एनी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड उसके कोरोस्पोंडिंगली जो हमारा y है वो y क्या निकल के आ गया, 3x माइनस 3। बेटा ये आपका सोल्यूशन बनेगा। ठीक है जी, x कैन टेक एनी वैल्यू एंड y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए ना फिर, क्योंकि उसने बोला x कैन टेक एनी वैल्यू, x को मैं 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -3 आ गई, एक सोल्यूशन। x को मैंने 1 पुट कर दिया तो y विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 3 दैट इज़ 0, दूसरा सोल्यूशन। इसी तरह से हमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है। और अगर ध्यान से देखो, कंपेयरिंग द रेशियोज करा था A1/A2 यानी कि 3/9 कितना बन गया, 1/3। B1/B2 -1/-3 कितना बन गया, 1/3, दोनों सेम आ गए। थर्ड C1/C2 3/9 कितना बन गया, 1/3, तीनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन ही तो आएगा, और वही तो निकल के आया। बात समझे, दिमाग की बत्ती जली बिना मेंटोस खाए। ठीक है। तो ये जो कंपेयरिंग दी रेशोज़ है ना, ये ऐसे काम करता है, मतलब आपको आपके आंसर वेरीफाई करने में भी हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है एक नंबर ही लेना आपने उसकी हेल्प से, आप उसकी हेल्प से अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फोर्थ पार्ट है इसका। देखो ये है ना, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो। तुमको बताया ना एलसीएम वगैरह लेके सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसको लिख दो 2/10, इसको लिख दो 3/10, इसको लिख दो 13/10। अगली इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो गया 4/10, ये हो गया 5/10, ये हो गया 23/10। ठीक है जी। अब देखो 10 कॉमन निकल के कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 इक्वेशन नंबर 2। लो जी, ये थी सिंपल सी इक्वेशन। इसने पॉइंट डाल के कंफ्यूज कर दिया कि बच्चे डेसिमल देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे डराता है वो, डरना नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, इसको तो नर्सरी का बच्चा भी कर देगा। अब देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है ना। अब कर दो इसको सोल्व, यूजुअल मेथड। कैसे करेंगे, यहाँ अब देखो, यहाँ से देखो x निकालो चाहे y निकालो, अपोन में आएगा ना कुछ, यहाँ पे भी आएगा। तो इसमें हम फ्रैक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर जैसे मर्जी करो भाई। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ 13 माइनस 3y, दैट इज़ जो x है वो क्या बन गया 13 माइनस 3y, ये 2 नीचे आएगा अपॉन 2। ठीक है जी। अब इस x को मैं पुट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में, आई विल गेट 4 टाइम्स 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब यहाँ चलो फिर भी काम आसान हो गया, ये कटिंग होगी, इट विल बी 2 टाइम्स 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। नाउ it will be 13 2s are 26 minus 6y plus 5y equals to 23। okay, now ऐसे करो, it will be 26 माइनस वाई, बात को समझे ना, -6y प्लस 5y, तो -6 प्लस 5 कितना आएगा, -1 आएगा ना। ठीक है जी। तो ये y को उधर ले जाओ, 26 माइनस 23 इक्वल्स टू वाई, दैट इज़ आर y विल बी इक्वल्स टू 3। y आ गया अपना 3, y 3 आ गया। अब इस y 3 को जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करो,
y की वैल्यू 3 यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, जहाँ मर्जी पुट करो। मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। 2x + 3y = 13 क्या थी 2x + 3y = 13। यहाँ y को 3 पुट कर दो। 2x + 3 × 3 = 13। 2x + 9 = 13। तो 2x = 13 - 9 कितना होता है? 13 - 9 कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू क्या आ गई? 4/2। तो x कितना आ गया? 2। ये लो, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। ये माइनस करना आता है ना, 7th क्लास का काम है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आता था। ठीक है जी, एक बार बता दो रफ में। देखो क्या होता है, जब भी हम देखो छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है ना। तो अगर साथ में मान लो y आ गया तो इधर भी y आ जाएगा। कहने का मतलब है जो प्लस माइनस होता है वो नंबर्स ही होते हैं, साथ में जो x y z ABCD पड़ी है वो साथ साथ चलता रहेगा। टेंशन किस बात की है? अगर इसको मैं 5xy कर दूं और इसको 4xy कर दूं तो आंसर में 9xy हो जाएगा। टेंशन किस बात की है? समझे? तो ऐसे करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड। अब बढ़ते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ। Now let's move to the 5th part. What it says, √2x + √3y = 0 and then √3x - √8y = 0। मतलब कहने का क्या है? मतलब क्या इक्वेशन दी हुई और क्या मतलब है? √2x + √3y = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है? √3x - √8y = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर टबू। टू नहीं बोलते, टबू बोलते हैं, TWO, टबू। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेना अपनी। अब √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो। √2x क्या बन जाएगा? -√3y। ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√3/√2y। अब इसको क्या करो, पुट इन, कहाँ पुटना है? कहाँ पुट करना है? सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो इट विल बी √3 टाइम्स -√3/√2y -√8y = 0। अब ये ना पूछना दिस इज़ y, ये आपको बता दिया। अब √3 × √3 कितना आ जाएगा? 3। तो -3/√2y -√8y = 0। अब इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम बन जाएगा √2 √2 ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में करा। तो इट विल बी -3y माइनस √8 × √2 का मतलब हो गया √16y/√2 = 0। ठीक है जी। अब -3y माइनस √16 कितना होता है? 4 होता है ना। अब ये √2 इधर 0 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -3 और -4 कितना हो गया? -7y = 0। दैट मीन्स y = 0/-7। ठीक है, तो 0 एनीथिंग इज 0। इस y की वैल्यू 0 पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में। ठीक है जी, कहीं पे भी पुट कर दो। ठीक है जी। अब देखो मान लो इसको फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, चलो इस बार सेकंड में कर देते हैं, हर बार फर्स्ट में ही करते हैं। √3x - √8y = 0। तो क्या थी इक्वेशन? √3x - √8y = 0। ये रही √3x - √8y = 0। तो √3x - √8 × 0 = 0। तो ये तो चीज़ गई। तो √3x = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0/√3। अगेन x इज़ ऑल्सो 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? x = 0 एंड y = 0। अब सुन लो मेरी बात, MCQ के लिए तुमको और शॉर्टकट बता देता हूँ। बेटा जब भी ये इक्वेशन होती है जहाँ पे c 0 हो, दोनों में, एक में नहीं दोनों में c 0 हो बेटा, उसका आंसर हमेशा x = 0 एंड y = 0 ही आता है। लो बता दिया मैंने। क्यों बताया? क्योंकि इस टाइप का MCQ आ सकता है कि ये इक्वेशन बता देंगे, बोल देंगे, तुमको बताएंगे सोल्यूशन बताओ। ठीक है, ये पूछ लेंगे। अब बजाय 1 नंबर के लिए इतना बड़ा सोल्व करना, c की वैल्यू दोनों में 0 हो तो सोल्यूशन इज़ ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ALWAYS, ऑलवेज 0,0। चलो
अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे, फिर ये क्वेश्चन ख़त्म। अब 3x/2 - 5y/3 = -2। तो आपको क्या बोला है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदलो, एलसीएम लो। फिर से वही बात, एलसीएम कितना आ जाएगा, चलो मैं साथ साथ कर दूं अगर कंफ्यूज ना हो तो। ये देखो, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 ना, बना दो 6। तो अभी पीछे किया है, एलसीएम का मतलब क्या आता है, डिनोमिनेटर बनाने। तो इसको 6 बनाना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी ये बन जाएगा 9x, फिर माइनस का साइन, ये 2 है, ये भी 2 है, इट विल बी 10y = -2। एंड सेकंड, इसमें भी एलसीएम 6 ही आ रहा है, तो इट विल बी 2x + 3y = 13/6। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 9x - 10y = -2 × 6 एंड 2x + 3y = 13/6 × 6। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया 9x - 10y = -12 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x + 3y = 13। ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। ठीक है जी, ये बन गई हमारे पास बिल्कुल सिंपल फॉर्म। ठीक है, अब कर दो फिर इसको आगे सोल्व। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो। कैसे करेंगे, जैसे करते हैं और कैसे करेंगे। अब यहाँ से कोई एक वेरिएबल निकाल लो, 9 10, ठीक है, यहाँ पे 2 3। चलो इस बार उल्टा काम करते हैं, 2, ठीक है, 2 इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आ जाएगा 2x = 13 - 3y, तो x विल बी = 13 - 3y/2। इसको पुट कर दो फर्स्ट में, तो 9 ये रहा अपना x + 3y, नहीं 3y नहीं, -10y है। ठीक है, -10y = -12। ठीक है, तो अब कर दो इसको, ये क्या बन जाएगा, 13 9 ज़ार 13 9 ज़ार कितना होता है, 130, 130 - 13 कितना आ गया, 117, 117 - 27y/2 -10y = -12। ठीक है जी, अब आगे इसका एलसीएम ले लो। आगे 117 - 27y -20y/2, ठीक है ना, 12 आ जाएगा। अच्छा, अब x की वैल्यू मैं बेटा इसी पेज पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ओ सॉरी, y की वैल्यू इसी पेज पे निकाल रहा हूँ, नहीं तो बार बार पीछे देखना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे सर पीछे तो देखो, फिर बार बार पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ सोल्व कर लेते हैं, x के लिए चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, अब ये क्या बन गया, 117 - 27 - 20 कितना बन गया, 27 - 47 = -12 × 2। तो 117 - 47y = -24। तो 117 + 24 24 = 47y। तो ये बन जाएगा 11, 141 = 47y। तो y विल बी = 141/47। ओहो, 47 तो प्राइम नंबर है, टेबल। अच्छा, अब 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 21 होता है ना। ठीक है, तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 47 को 3 से करा तो 21। ठीक है, 2 12 और 2 4, लो जी, ये बात बन गई अपनी 3 पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 3, y की वैल्यू 3 आ गई ना। अब फिर से वही बात है, y की वैल्यू यहाँ फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, यू विल गेट योर x, नहीं आपका x नहीं, आपके x की वैल्यू। ठीक है, तो वो बन जाएगी आपके पास। अब देखो, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, अब हम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक बार इक्वेशन लिख लूँ मैं, 9x माइनस कहाँ गई इक्वेशन है, 9x - 10y = -12। ये एक इक्वेशन थी। जो सेकंड बन के आई थी दैट वाज 2x + 3y = 13। ठीक है, तो और y की वैल्यू आ गई थी अपनी 3। अब इस y को जहाँ मर्जी पुट करो। ठीक है, पीछे तो फिर भी देखना पड़ गया।
तो अब y इक्वस टू 3 सेकेंड में पुट कर दो चाहे फर्स्ट में कर दो, तो 9x माइनस 10y इक्वस टू -12 मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ। 9x माइनस 10 इंटू 3 इक्वस टू -12, 9x माइनस 30, तो 9x इक्वस टू -12 प्लस 30, -12 प्लस 30 का मतलब 18। तो भाई साहब x आ गया। फिर अब आप सियाने हो, समझदार हो, इतना तो आता ही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 का टैक। ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और फिर ये वीडियो कर देंगे ख़त्म। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेटमेंट प्रॉब्लम है और वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अच्छे से कि स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। मतलब एक बार तुमने समझ लिया ना वो कि स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, बस मजाल है तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूट जाए अगला। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना अगली वीडियो, तो इसको भी ध्यान से देखना है क्योंकि ये बेस है अपना। ठीक है, ये बेस है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये नहीं समझ आएगा तो आगे नहीं समझ आएगा। अब था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले मैं ज़रा सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दूँ वीडियो पॉज करके ना। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। बेटा इन दोनों को सोल्व करना है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। एंड हैंस, हैंस का मतलब क्या होता है कि आप पीछे जो भी सोल्व करके आए हो उस चीज़ का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके हमने नेक्स्ट पार्ट सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो फिर हैंस का मतलब इन्हीं x और y को यूज़ करके यहाँ पर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्या आ गया, ये इक्वेशन। दूसरी दूसरी इक्वेशन देखो, मैं नीचे लिखूँगा क्यों, ये देखो नीचे क्यों लिखूँगा, ये देखो। अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है ना तीनों में, तो 2 कॉमन आ सकता है। x माइनस 2y इक्वस टू -24 है ना। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो x बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 2y बचा। तो x माइनस 2y क्या बन जाएगा, -12। तो x माइनस 2y कितना आ गया, -12। दिस इज आर इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से सब्सटीट्यूशन इजी हो गई ना, -12 प्लस 2y। ठीक है, अगर यहीं से सब्सटीट्यूशन करते तो फिर फ्रैक्शन में आ जाना था कि नहीं, 2 ने या 4 ने यहाँ से 2 या 3 फ्रैक्शन में आ जाना था। ये तो हो गया बिल्कुल ईजी। अब इसको यूज़ करो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वस टू 11। ठीक है, अब देखो 2 टाइम्स ये x है प्लस 3y इक्वस टू 11, ये आ गया -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वस टू 11। तो इट विल बी 7y इक्वस टू 11 प्लस 24। ये 4 प्लस 3 7 हो गया ना, तो 7y किसके इक्वल आ गया, 11 प्लस 24 मीन्स 35। ठीक है जी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 35/7 बोले तो 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, y की वैल्यू 5 आ गई, फिर वही बात है, y को बैक सब्सटीट्यूट करो, x आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 यहीं पे पुट कर लो, ये आसान है ना। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू -12, यहाँ पर y को पुट कर दो 5, तो x माइनस 10 इक्वल्स टू -12। तो x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 दैट इज x इक्वल्स टू -2। ये हमारा x भी आ गया, x आ गया -2 और y आ गया 5। अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 ना, यहाँ से m फाइंड करना है। y था 5, m टाइम्स x था -2 एंड दिस इज 3। तो 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3। ठीक है जी। तो अब क्या करो, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m, तो 2 इक्वल्स टू -2m। ठीक है जी, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/2 इक्वल्स टू m और ये कटिंग होके बन जाएगा 1। सो वी विल गेट आर m एज -2।
1। ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और बार बार बोल रहा हूँ, पिछली सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना और डाउट क्लियर कर लेना सारे। ठीक है जी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।